श्रोता मित्र, अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास की पौराणिक और आध्यात्मिक कथा का संपूर्ण विवेचन विषय पर मैं आज संबंधित कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, आश्विन मास में पुरुषोत्तम मास अथवा मलमास लगना और एक महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा आरंभ होना, ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद होने जा रहा है। इस वर्ष यह पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। इसके समाप्त होने के अगले दिन से देवी भगवती के पवित्र नवरात्र की शुरुआत होगी। आप जानते ही हैं कि भारतीय परंपराओं में सिर्फ आध्यात्म और आत्मज्ञान के ही तत्व नहीं हैं, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज की गणना भी अत्यंत वैज्ञानिक आधार पर की गई है। यहाँ पहला प्रश्न यह उठता है कि यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मलमास 3 साल में क्यों आता है? वाई पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मलमास फॉल्स इन 3 years? इसका प्रमाणिक उत्तर यह है कि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य वर्ष पर आधारित है। इसके मुताबिक एक सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे होते हैं। हर 4 साल में यह 6 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं और उस साल फरवरी में 29 दिन रहते हैं, जबकि हिंदू पंचांग चंद्र वर्ष के आधार पर चलता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार मित्रों, भारतीय ज्योतिष सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 6 घंटे के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए हुआ है। एक चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस तरह इन दोनों सूर्य और चंद्र वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर रहता है और हर 3 साल में यह अंतर 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास यानी अधिक मास की व्यवस्था की गई है। यहूदी और बौद्ध संप्रदायों में भी अधिक मास की अवधारणा है। आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि अधिक मास को मलमास क्यों कहते हैं। दरअसल विष्णु पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है। सूर्य चंद्र की परिक्रमा गणना के अनुसार महीनों के दिन निर्धारित किए गए। दोनों के बीच काल गणना में कुछ अंतर हो गया। इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए अधिमास की उत्पत्ति की गई। यह चंद्र वर्ष के हिस्से में आया और इस तरह प्रत्येक 3 साल में चंद्र वर्ष के 13 महीने हो गए। निर्धारित 12 मासों के तो अलग अलग अधिपति नियुक्त थे, लेकिन इस अधिमास का कोई अधिपति न होने के कारण अधिमास दुखी रहने लगा और यज्ञ तीर्थ में भाग न मिलने के कारण मलिन भी होते रहा। इस तरह लोगों ने इसे मलमास कहना भी आरंभ कर दिया। मलमास के संबंध में यह बताना भी प्रासंगिक है कि हिंदू धर्म में अधिमास अथवा मलमास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। इसीलिए इस मास में हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे कि गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। अब आप आगे सुनिए। बैकुंठ में
मलमास को कैसे मिला पुरुषोत्तम मास नाम का वरदान। मित्रों, हुआ यूं कि दुखी होकर एक दिन अधिमास बैकुंठ पहुंचा और श्री हरि विष्णु की स्तुति कर अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा। श्री हरि ने इसका कारण बताया। अधिमास ने आगे कहा, मेरे इस उद्देश्यहीन जीवन का क्या अर्थ है प्रभु। तब श्री हरि ने उसकी पीड़ा समझकर कहा, दुखी मत हो अधिमास, मैं खुद को तुम्हारा अधिपति घोषित करता हूँ। इस तरह भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि मेरे ही सारे गुण संसार में तुम्हारे गुण कहलाए जाएंगे। तुम प्राणी जगत में अत्यधिक पूजनीय बनोगे। हम पाते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के बीड़ जिले में अद्भुत गुणों से सुसंपन्न एकमात्र प्राचीन पुरुषोत्तम मंदिर है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम भी कहा गया है, जो भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, इसलिए यहाँ श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है और हजारों श्रद्धालु इस माह में यहाँ पूजा अर्चना हेतु पहुँचते हैं। अधिक मास का मित्रों पौराणिक आधार भी उपलब्ध है। क्या है वो आधार, सुनिए। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी पशु देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके न घर के बाहर मारा जा सके। वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा, किंतु समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर 2 सांझ के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सिरा चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अब बात आती है कि अधिक मास का महत्व क्या और क्यों है। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है। इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृतियों, चिंतन मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का निराकरण हो जाता है और जीव मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। आखिर में बात आती है कि अधिमास में क्या करना संपूर्ण फलदायी है। तो सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालुजन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अधिमास के अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्र का जाप विशेष लाभदायी होता है। आप इस मास में
अधिक से अधिक निम्न महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत गीता का पाठ करें, भागवत कथा सुने अथवा खुद पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण के लिए रोज घी का दीपक जलाकर पीले फूल और पीली वस्तुएं अर्पित करें। और यह कथा मित्रों इस तरह यहीं समाप्त होती है। मित्रों, आपने इस कथा को प्रामाणिक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी पाया होगा। आप अतएव मेरे ये YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नवरात्र में पूरे 9 दिन रोज आपसे मुलाकात होगी। आप सपरिवार कुशल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।